गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग चल पड़े हैं। ऑटो हमने ले लिया है, होटल से हमने चेकआउट कर दिया है। तो आज हम लोग पूरा दिन चित्तौड़गढ़ में ही घूमने वाले हैं और ये भैया हमें घुमाएंगे इसी ऑटो में। तो हम लोग सबसे पहले अब चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखने के लिए जाएंगे। तो चित्तौड़गढ़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था। और ये जो फोर्ट है चित्तौड़गढ़ का, ये इंडिया और एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट माना जाता है। और यहाँ जो इस फोर्ट की बाउंड्री वॉल है वो 13 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। 7 इसमें दरवाजे हैं जो कि हर दरवाजे को अलग अलग नाम दिया गया है। और इस फोर्ट पर कई राजाओं ने, बहुत सारे राजाओं ने यहाँ पर राज किया है, कम से कम 800 सालों के अंदर। और यहाँ पर राजा रतन सिंह के टाइम पे जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो काफ़ी तोड़फोड़ यहाँ पर की गई थी। और उसके बाद महाराणा कुंभा यहाँ पर आए थे तो उन्होंने यहाँ की मरम्मत करवाई थी, रेनोवेशन का काम करवाया था। उसके बाद से ही जो चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है ना, उसका नाम कुंभा पैलेस पड़ गया था। तो आज हम लोग सबसे पहले वहीं जा रहे हैं देखने के लिए। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ के बारे में जान के और देख के। बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो आई होप कि आप सबको भी अच्छा लगेगा। आइए सर। वीडियो ऑन करके ये फोर्ट का बैक साइड होने से ये रॉयल फैमिली का रॉयल पैलेस है। इस पैलेस का निर्माण 8th सेंचुरी में बप्पर रावल ने किया था, फर्स्ट रूलर ऑफ द सन डायनेस्टी। और 14th सेंचुरी के हमले में जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉयड कर दिया तो महाराणा कुंभा ने इसको रिपेयर किया था, इसीलिए इसका नाम कुंभा पैलेस हो गया। तो 8th सेंचुरी से 16th सेंचुरी मीन्स 800 ईयर्स, 800 वर्ष में 55 राजाओं ने राज किया इस पैलेस में। बट पद्मिनी का आने के बाद से दो टाइप के पैलेस हो गए थे, विंटर एंड समर। तो विंटर टाइम में 8 महीना यहाँ रहती थी, और समर पैलेस आगे है जिसमें आपको 4 महीने रहने को। वैसा ही ये फोर्ट पैलेस का बैक साइड है। ये घोड़ा चढ़ने का रास्ता था ये उस ज़माने में। गेट को भी छोटा किया हुआ है। इस रास्ते को रिनोवेशन किया था आज से 15 साल पहले। इस तरीके से पहले था चूने का स्लोप, जो जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे ना, बाद में गवर्नमेंट ने पत्थर लगवा करके ये रास्ता को रिपेयर किया। हम लोग इस पैलेस में मीराबाई का ससुराल देखेंगे, जो 12 साल की उम्र में मीराबाई शादी होकर आई थी। एक पन्ना धाई का नाम सुना हो तो पन्ना धाई ने अपने बेटे चंदन को मरवा के उदय सिंह को बचाया था। और पद्मिनी का विंटर टाइम का पैलेस। ये देखने के बाद आपका फोटोग्राफी होगा, फिर रिक्शा में बैठेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक, ये भी ले लीजिएगा थोड़ा वीडियो में। ये पत्थर का जो दिखा ना, हिंदी जो दोनों का ले लीजिए। हाँ हाँ है, लगाओ नहीं लगाओ हमारा। ये देखिए सर, ये घोड़ा आने के रास्ते से अस्तबल है। 7 घोड़े बनते थे राजा लोगों के, जो इम्पोर्टेंट हॉर्स होते थे ना, वो यहाँ बंधे रहते थे। इनकी पाठ पूजा होती थी, ये सवारी में नहीं लगते थे। सामने जो बालकनी सेक्शन है इसको सूरज गोखला कहते हैं। सूर्य देव की प्रार्थना पूजा करने का स्थल है। सूर्यवंशी राजपूत सूर्य की पूजा किए बगैर खाना पीना नहीं खाते थे। तो पहले भगवान सूर्य का पूजा होता था, फिर इन 7 घोड़ों की पूजा होती थी। और इस जगह से नगाड़ा वगैरह बजाया जाता था, नौबत खाना बोलते हैं। तो अकबर जब आया था 1568 में, तो 2 चीज़ यहाँ से लेके गया था। एक यहाँ जो नगाड़ा बजता था बड़ा सा, वो लेके गया, जो अजमेर में रखा ख्वाजा गरीब नवाज की दरबार में। दूसरा हमारा मेन गेट का जो लकड़ी का दरवाज़ा था, वो निकाल के ले गया, जो फतेहपुर सीकरी में लगाया था बुलंद दरवाजे में। ठीक है, ये 2 चीज़ें अकबर ले गया था। तो इसमें क्या होता है कि सर मानसून के टाइम, अगर बारिश के टाइम सूर्य दिखाई नहीं देता है ना, तो उदयपुर सिटी पैलेस में एक 1.25 मन सोने का सूर्य रखा हुआ, उसकी पाठ पूजा की जाती है। तो हमारा जो कैपिटल चित्तौड़ से उदयपुर जब शिफ्ट हो गया था, तो यहाँ से सारा चीज़ें वहाँ पर उदयपुर से ली गई। यहाँ ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं रखी महाराजाओं की।
में अगर पवित्रता है तो वो सब चीज़ें आपसे जुड़ती जाएगी। तो जो अकबर ने यहाँ हमला करा तो जैसे राजा सामान लेके निकले या धीरे धीरे लेके कैसे क्या कुछ? नहीं सर, जैसे कैपिटल चेंज हो गया ना, भाई उदय सिंह यहाँ पैदा हुए थे, हाँ लेकिन उसको बचाया किसने? एक दाई माँ ने हाँ अपने बेटे चंदन को मरवा के। तो उदय सिंह सेफ चले गए, बड़े होकर के राज तिलक हो गया और उन्होंने उदयपुर शहर अलग बसाया। अच्छा तो हमारा जो मेवाड़ का जो पहले कैपिटल चित्तौड़ था ना, वो उदयपुर शिफ्ट कर दिया। हाँ वो तो समझ तो गया। राजा लोग सब उदयपुर रहने लगे धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ की जो प्रॉब्लम थी ना, मेन गेट से राशन आता था, उस गेट को हमेशा मुसलमान लोग घेर लेते थे, इसलिए उन्होंने उदय सिंह ने अलग से वो शहर बसाया। ये पैलेस का मेन गेट है सर। हम लोग पैलेस में जो एंट्री करते हैं ना, राजा प्रजा जनता, सामने जो दो झरोखे दिख रहे हैं इनमें राजा रानी बैठते थे, यहाँ उनके मंत्रीगण होते थे और नीचे जमीन पर लोकल ऑडियंस होती थी। तो जो जनता का जो दरबार था वो यहाँ लगता था, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना राज दरबार, और उसी राज दरबार को अगर उर्दू भाषा में कहा जाए तो दीवाने आम कहते हैं, और इस पार्ट को हम दीवाने खास कहते हैं। जो VIP लोग वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनल यहाँ रहते हैं, बाकी जनता नीचे बैठती। हाँ बोला, जो सामने ये टूटा हुआ बिल्डिंग जो है वो मीराबाई का ससुराल है। मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त थी और मीराबाई का जन्म हुआ 1503 के अंदर मेड़ता सिटी कुड़की गांव में। 1515 में मीरा का शादी राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ। जब भोजराज का नेचुरल मौत हो गया तो मीरा ने अपना ससुराल वगैरह सब छोड़ करके पीछे की तरफ जो फ्लैग लगा हुआ मंदिर है ना, उसी मंदिर में मीरा बैठ करके भगवान कृष्ण के भजन करती थी। लेकिन उनके देवर विक्रमादित्य यहाँ के राजा थे, तो उन्होंने अपनी भाभी को समझाया कि आप इस तरीके से मंदिर में बैठ के भजन कीर्तन करते हमको शोभा नहीं देता है। तो जब मीरा नहीं मानी तो उनको मारने के लिए उसी मंदिर में विष का प्याला भेजा गया था, पॉइजन, जो अमृत हो गया था। सेकंड टाइम पूजा के लिए दासियों द्वारा फूलों का टोकरी भेजा था ना, जिसमें कोबरा नाग भेजा था, तो फूलों का माला बन गया था। तो लास्ट में मीरा अपने देवर से परेशान होकर के यहाँ से अपना कृष्ण का मूर्ति लिया और मथुरा वृंदावन होते हुए द्वारिका चली गई थी। और द्वारिका जाने के बाद भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलय हो गई थी। ठीक, बाद में जब ये नेचुरल, इसी पैलेस में उदय सिंह का जन्म हुआ। उदय सिंह को बचाने के लिए पन्ना भाई ने अपने बेटे चंदन को मरवाया और उदय सिंह के कपड़े पहना के लेकर दिया और उदय सिंह को सुरंग के रास्ते से कोमलगढ़ पहुंचा दिया। बनवीर सिंह जैसे ही अंदर गया और कहा कि उदय सिंह कहाँ, कि जो पलंग को लेटा वही उदय सिंह है, तुरंत तलवार निकाला और उसको सर धड़ से अलग कर दिया। इस तरीके से वो बनवीर सिंह ने मारना चाहा था। उस समय कुंभलगढ़ ले जाने में भी टाइम लगा होगा। हाँ, कुंभलगढ़ ही बाद में बसा ना, तो भाग के ले गई सुरंग, हाँ सुरंग में ले गए थे ना। तीसरा पहले की गई है कि इतनी सुंदर होती थी। जब अलाउद्दीन खिलजी किले के मेन गेट से अंदर प्रवेश किया तो राणा रतन सिंह ने अपनी रानी को दिखाने के लिए मना कर दिया था, गेट से बाहर कर दिया था। तो कोई भी राजा, जो राजपूत राजा जो है, अपनी रानी का घूंघट उठा वो ओरिजिनलिटी नहीं, उसको देख के कोई इसको निभाता तो वो नहीं लगता। ये देखो आप, ये रिनोवेट किया हुआ एरिया है। देखिए सर, राजा लोग जब पैलेस बनाते हैं या किला बनाते हैं तो सुरंग का रास्ता पहले देते हैं। तो इस पैलेस के अंदर में, ये रॉयल फैमिली का रॉयल पैलेस है ना, इसलिए इसमें 2 सुरंग होती थी जो गवर्नमेंट आने के बाद बंद कर दिया गया। एक सुरंग उस बिल्डिंग से निकलती है जिससे उदय सिंह को भेजा गया था। एक सुरंग इस वॉल के पीछे से निकलती जो 1.5 किलोमीटर आगे निकलता है, जो पानी का टैंक है जहाँ स्विमिंग के लिए नहाने के लिए जाती थी। सुरंग के रास्ते से जाती थी और सुरंग के रास्ते से वापस आ जाती थी। इसी तरीके से ये सुरंग के रास्ते से, ये इतनी बड़ी चौड़ी सुरंग है, ये इसके नीचे सुरंग बनी हुई है, ये रास्ता है सुरंग से जाने का। सर ये 3 स्टोरी पैलेस है, 3 मंजिला। ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर है बालकनी सेक्शन है, ओपन बालकनी है। सेकंड वाला में इनका बेडरूम था और ये नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है डाइनिंग किचन स्टोर है। और इस कमरे में, छोटे से कमरे में बैठ करके रानी का श्रृंगार किया जाता था, मेकअप वगैरह, ब्यूटी पार्लर। और ये वॉशरूम बना, टॉयलेट वगैरह। उसके बैक साइड में जो है, आपको सुरंग दिखाऊंगा।
सोल्जर और सर्वेंट पार्ट है, सब नौकर चाकर पीछे रहते थे। तो ये इतने एरिया ये देख लीजिएगा, फोटोग्राफी करके फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है सर, ऐसे देखा जाए तो ये 2 किलोमीटर का एरिया में है ही। अच्छा। लेकिन समझने के लिए जो चीज़ है वही समझ, बाकी तो यूँ देखते ही 2 दिन पर। सो गाइड ने तो हमें बता दिया है स्टोरी पूरा, और हम अब आराम से देख लेते हैं। वैसे हम पूरा फोर्ट यहाँ नहीं घूमे, ये पीछे का ही हिस्सा था जहाँ पे हम थोड़ा बहुत घूमे थे, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ की स्टोरी को मतलब सुन के और जान के बहुत ही अच्छा लगा। तो ये जो 3 स्टोरी बिल्डिंग थी ना, उसका नीचे का ये उनका डाइनिंग एरिया था, तो यहाँ बैठकर खाना वाना खाते थे। तो इसमें झरोखे भी है दोनों साइड, तो यहाँ से हवा लगती होगी ठंडी ठंडी और अच्छा लगता होगा। और यहाँ की काफ़ी दीवारें टूटी हुई भी है। ये है रानी पद्मिनी का श्रृंगार कक्ष, जहाँ पर वो श्रृंगार मतलब किया करती थी, उनकी दासियाँ श्रृंगार करती थी उनका। और ये है उस ज़माने का टॉयलेट। खाना पीना होने के बाद में यहाँ से इनका वापस बर्तन वगैरह जमाया जाता था, या साफ सूफ करके ये इस तरीके से। इधर ये बंद क्या है? ये बंद जो बंद कर रखा है ये? हाँ, ये पूरा जो जेंट्स पार्ट है ना, ये जो बीच में जो चक्की बोलते हैं, ये जो लाइमस्टोन है ना, ये पत्थर के टुकड़े करके बेल घूमता था 10 दिन 15 दिन। फिर वो पेस्ट बनने के बाद खाने का चिकना फूड होता था ना, अरहर का दाल, गोंद, गुड़, चावल, मेथी मिक्स करके भट्टी में पकाते थे, तब जाकर चूना बनता था। तो चूने की जो लाइफ है वो लॉन्ग लाइफ होती है, सीमेंट की लाइफ 50 साल होती है। बट 2 in 1 होता है, गर्मी में ठंडा और ठंड में गर्म होता है। हाँ, यहाँ पे सीमेंट तो था नहीं ना, चूने का पत्ता। तो दोस्तों फोर्ट तो हमने घूम लिया है, और अब हम जाएंगे आगे जहाँ पे विजय स्तंभ है, जौहर स्थल है, और जो मंदिर वगैरह वो सब देखने के लिए। तो स्टे ट्यून रहिएगा चैनल पे, आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आप सबको देखने को मिलेगी। तो अगर चैनल आप सब ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।